मैं सुधाकर कुमार। मुगल साम्राज्य का कमजोर पड़ना और नई नई क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना। नए नए क्षेत्रों के रूप में बंगाल, अवध, मराठा, मैसूर, हैदराबाद इत्यादि राज्यों का निर्माण हुआ। दोस्तों, बंगाल के संस्थापक अर्थात बोल सकते हैं कि स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान को माना जाता है और मीर कासिम के समय बंगाल में ब्रिटिशों ने इलाहाबाद की संधि के तहत द्वैध शासन लागू कर देता है। दोस्तों, बंगाल के क्षेत्र में नवाबों का क्या योगदान रहा, किन किन नवाबों का देखते हैं। जैसे मुर्शिद कुली खान कृषकों को तकाबी ऋण देना चालू किए और जागीरों को भारी मात्रा में जागीरों को खालसा भूमि में बदल दिया। बाद में मुर्शिद कुली खान के दामाद शुजाउद्दीन नवाब बनते हैं और ये मुगल बादशाह से बिहार की भी सूबेदारी प्राप्त करते हैं और वहाँ के अर्थात बिहार के सूबेदार अरवर्दी खान को नियुक्त करता है। शुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज खान अगला नवाब बनता है। 1740 के गिरिया युद्ध में अलवर्दी खान ने सरफराज को पराजित कर देता है और इसके जगह पर बंगाल का नवाब बनता है। कौन? अलवर्दी खान। दोस्तों, अलवर्दी खान मोहम्मद शाह से बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के वैधानिक सूबेदार प्राप्त करता है। अलवर्दी खान के समय ही बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसियों तथा कलकत्ता में ब्रिटिश का दूरीकरण कर ली। सिराजुद्दौला के समय इसका सेनापति मीर जाफर और दीवान राय दुर्लभ थे। सिराजुद्दौला के समय ब्रिटिश शक्तिशाली हो गए थे और यह दस्तक प्रणाली को प्रतिबंधित कर दिए थे। कौन? सिराजुद्दौला। इस कारण से ब्रिटिशों के बीच इनके मतभेद हो गया। सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को कलकत्ता पर तथा फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है और 20 जून 1756 को 146 ब्रिटिश अधिकारियों को कैद कर लेता है फोर्ट विलियम में, जिस कारण से 123 लोगों की मृत्यु हो जाता है और 23 लोग ही जीवित बचते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव। इस घटना के बाद रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बंगाल बुलाया जाता है और सिराजुद्दौला को 9 फरवरी 1757 में अलीगढ़ की संधि करने पर मजबूर कर देता है रॉबर्ट क्लाइव। इस संधि के अनुसार सिराजुद्दौला को 1.5 करोड़ रुपए हर्जाना देना पड़ता है। चंद्रनगर जो कि फ्रांसीसियों के अधीन था उसे छीन करके ब्रिटिश को देना पड़ता है। दस्तक प्रणाली को पुनः लागू करना पड़ता है और सिक्के ढालने की अनुमति ब्रिटिश को दी जाती है इस अलीगढ़ की संधि के तहत। दोस्तों, बाद में ब्रिटिश क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में मीर जाफर के पुत्र मिरन से सिराजुद्दौला की हत्या करवा देता है और अगला नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है। दोस्तों, मीर जाफर ब्रिटिश को 24 फरगना का जागीर सौंप देता है और 2.5 करोड़ रुपया ब्रिटिशों को देते हैं। बाद में मीर जाफर विरोध करता है तो इसके बदले मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है। दोस्तों, पता होनी चाहिए कि मीर कासिम नवाब बनने के लिए ब्रिटिश को करीब 60 लाख रुपए दिया था। मीर कासिम ने वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर की सूबेदारी ब्रिटिश को देता है। बाद में
मीर कासिम दस्तक प्रणाली को खत्म कर देता है, जिस कर देता है गठबंधन। बाद में मीर कासिम गठबंधन करता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, और ये बक्सर के युद्ध में, है ना, ब्रिटिश के साथ युद्ध लड़ते हैं 23 अक्टूबर 1764 को। दोस्तों, ब्रिटिश की तरफ से कमांडर हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे और गठबंधन को हरा दिए। बाद में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा भारत आता है और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि और सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि करता है। दोस्तों, इलाहाबाद की प्रथम संधि में के अनुसार शाह आलम द्वितीय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला को बनाता है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिशों को दे दी जाती है शाह आलम द्वितीय के द्वारा, और ब्रिटिश अवध से करा और मानिकपुर छीन करके शाह आलम को देता है ना। और बदले में शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी देने का वादा करता है ब्रिटिश। दोस्तों, इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि अवध के नवाब के साथ हुआ था अर्थात सुजाउद्दौला के साथ, इसमें सुजाउद्दौला को 50 लाख युद्ध हार जाना देना पड़ता है। अवध के क्षेत्र में ब्रिटिश मुक्त व्यापार परमिट पाते हैं। अवध में ब्रिटिश सेना रखने की अनुमति दी, है ना, और खर्च, उस सेना का खर्च नवाबों को देना पड़ेगा, ऐसा बात कहा गया इलाहाबाद की दूसरी संधि में। ब्रिटिशों ने जो कि बंगाल में अगला नवाब बनाया था नजमुद्दौला, उसके साथ संधि करता है और बंगाल में निजामत का अधिकार प्राप्त करता है, अर्थात सेना के सारे अधिकार, विदेशी संबंध और प्रशासन, है ना, ब्रिटिश के हाथों में रहेंगे। और कुछ चीजें जैसे कि आंतरिक सुरक्षा, फौजदारी मुकदमा, इस सारे का अधिकार नवाब को दिया जाएगा। और यही दोस्तों द्वैत शासन कहलाता है। याद रहे, भारत में या द्वैत शासन के जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। जय हिंद, जय भारत।